आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं और आपको मैं एक विशेष जीवन शैली के विषय में भी अवगत कराऊंगा जो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति से संबंधित है। ये हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, हर एक माता पिता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को वो संस्कार दे सकते हैं, उनकी जीवन शैली का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह वीडियो उपयोगी है। इसे अंत तक विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि अवश्य देखें और अगर महत्वपूर्ण लगती है तो अन्य बंधुओं तक भी अग्रेषित करें, जिससे कि जन कल्याण के लिए आपका एक विशेष सहयोग हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ तो करने ही होते हैं। सबसे पहले बताया गया है धर्म, फिर बताया गया है अर्थ, फिर बताया गया है काम और मोक्ष। तो सबसे पहले धर्म की यहां पर चर्चा की गई है, जिससे कि जो अर्थ अर्जित किया जाए, धर्म जीवन में स्थापित हो गया तो फिर जो अर्थ व्यक्ति अर्जित करेगा वो भी धर्म युक्त तरीके से ही उसे अर्जित करेगा, क्योंकि धर्म के विरुद्ध जाकर के अर्जित किया गया अर्थ कभी भी व्यक्ति को शांति नहीं देता है। आप अपने जीवन में, आप अपने आसपास के परिवेश में अनेक ऐसे व्यक्तियों को देख सकते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन अर्जित किया, लेकिन क्षण भर की भी शांति उनके जीवन में नहीं है। आज कारण क्या है? धन अर्जित किया, सब संपदाएं हैं, सब सुख है, सुख यानी कि शारीरिक स्तर पर उन्हें आराम प्राप्त है, लेकिन फिर भी मानसिक स्तर पर वो बहुत ज्यादा पतित और गरीब अनुभव करते हैं अपने आप को। कारण क्या है? क्योंकि धर्म से युक्त होकर के उन्होंने अर्थ अर्जित नहीं किया है। धर्म, अर्थ, काम, फिर जो व्यक्ति सक्षम हो गया उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में जा सकता है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के कंधों पर बहुत सारे दायित्व होते हैं, परिवार के संचालन के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, संन्यस्त व्यक्तियों के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए, सबके लिए उसे व्यवस्था करनी होती है। तो जब उसने अर्थ अर्जित कर लिया तो उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में जा सकता है और विधि विधान के साथ वो काम से भी अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ा सकता है, इस विधान को आगे बढ़ा सकता है संसार के। तो उसके बाद काम से आगे जो बताया है वो मोक्ष बताया है। तो मोक्ष में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति, आपको पता ही है जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है कि व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है और फिर संन्यास में जाता है, तो वो प्रॉपर एक तैयारी के साथ पूरी विधिवत व्यवस्था है। और अन्य भी कहा गया है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थ किम करिष्यति, कि जिसने प्रथम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय चरण में जिसने धन अर्जित नहीं किया, उसके बाद जिसने कीर्ति अर्थात सम्मान अर्जित नहीं किया, वो चौथे चरण यानी कि संन्यास में भी अपने आप को दृढ़ नहीं कर सकता। तो ये बहुत पूर्वले संस्कार होते हैं व्यक्ति के, जो कि संन्यास में ही सीधा चले जाते हैं, फिर जो मुक्त ही होते हैं, जो विरक्त ही होते हैं, वैराग्य ही होता है। अन्यथा ये जो व्यवस्था है इसके अनुसार ही चलना चाहिए और इसी व्यवस्था के आधार पर हमें आगे जीवन जीना भी है। और गुरुकुल पद्धति भी हमें यही सिखाती है कि इन सारी की सारी पुरुषार्थों में कैसे हमें व्यवस्था बना करके रखनी है। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से मैं बताऊंगा कि कैसे उन्हें अपने जीवन में व्यवस्था लानी है और कैसा जीवन होता है एक विद्यार्थी का गुरुकुल में। तो सबसे पहली बात, गुरुकुल के विद्यार्थी के पास बहुत सारी एडवांटेज होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मैं कहूँगा होती हैं। आप कहेंगे कि बहुत बड़ी असुविधा भी होती है, वहाँ पर तो बहुत नियम होते हैं, बहुत सख्ती से उनका पालन करना होता है। तो फिर कैसे सुविधा कह रहे हैं? सुविधा ये कि जो आपके जीवन में आपको हीन अनुभव कराती है, जो आपके जीवन में आपको विवश कर देती है, वो व्यसन, वो आपकी आदतें, वो कामेच्छाएं, या फिर जो दूसरी कितनी ही प्रकार की जो इच्छाएं व्यक्ति जिनसे परेशान रहता है, क्योंकि हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती है और उस स्तर का वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता, क्योंकि उन कामेच्छाओं की वजह से, उन दूसरी इच्छाओं की वजह से, भोग की वजह से वो अपने समय को नष्ट करता रहता है। उस स्तर का पुरुषार्थ होता नहीं है, इच्छाएं प्रबल और प्रबल ही होती चली जाती हैं। तो दोनों चीजों में विरोधाभास हो जाता है। जब हमारा पुरुषार्थ और इच्छाएं समान रूप से, या फिर इच्छाएं कम और पुरुषार्थ अधिक होता है, तो जीवन में कहीं ना कहीं संतुलन आना शुरू हो जाता है। इसी तरह का जीवन होता है गुरुकुल में एक विद्यार्थी का। समझे इस बात को। वहां पे ना ही उनके पास कोई मोबाइल फोन इत्यादि होता है, वहां पर उनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री होती है, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं और उनका मार्गदर्शन करने के लिए वहां पे योग्य आचार्य उन्हें उपलब्ध होते हैं। अगर उनकी जिज्ञासाएं होती हैं उनको शांत करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनके पास पूरी सुविधा होती है। शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य के सभी साधन होते हैं और ब्रह्मचर्य के विघ्न डालने वाले जो कारण बनते हैं उनकी वहां पर नितांत कमी होती है, क्योंकि वहां पर किसी अधिकांश जो
गुरुकुल होते हैं, किसी प्रकार के ऐसे चित्र नहीं होते, किसी प्रकार की टीवी, फोन इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं होती और वो बड़े ही नियम से जीवन व्यतीत करते हैं। पुरुषों और स्त्रियों का विभाग अलग अलग होता है, जिससे कि प्राथमिक स्तर पर उन्हें अपने मन के साथ किसी स्तर पर विरोध नहीं करना पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता, उन्हें वो सहज ही चीजें से उनसे मुक्त रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूर्णतः आप ऐसे छुआछूत वाली स्थिति रखें कि मुझे किसी स्त्री की तरफ देखना भी नहीं है, मुझे किसी स्त्री से बात भी नहीं करनी है, ऐसा संभव नहीं होता। आपको समाज में रहना है, व्यवहार करना है, लेकिन एक वो जो अभ्यास का समय, जो कि अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, भगवान ने भी कहा है कि अभ्यास और वैराग्य दो चीजें ही तुझे मुक्त कर सकती हैं। तो वो अभ्यास एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में मिल जाता है, वो आसानी से उन चीजों से मुक्त रह सकता है, क्योंकि वो चीजें उसे उपलब्ध ही नहीं है, उनसे थोड़ी दूरी है। फिर उसका जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है, तो जब वो समाज में भी आता है तो सहज ही अपने आप को नियंत्रित रख सकता है। तो क्योंकि संस्कारों पर ही सब कुछ निर्धारित है, चल रहा है। संस्कार अच्छे हैं तो स्मृति अच्छी होती है, विवेक अच्छा होता है, निर्णय अच्छे होते हैं। हम जो भी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इन शब्दों को समझ पा रहे हैं, मैं हाथ उठा पा रहा हूं तो इसके पीछे एक स्मृति है, चाहे वो मेरे डीएनए में है, चाहे वो मुझे परंपरागत रूप से एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में प्राप्त होती आती है। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे, एक गाय का एक बछड़ा होता है, वो जैसे ही जन्म लेता है उसे कोई नहीं सिखाता कि कैसे उसे उठना है। वो कैसे समझ पाता है कि मुझे जाकर के अपनी माता से दूध प्राप्त करना है और कैसे दूध को पीना है, यानी कि उसके डीएनए में वो चीजें आ रही हैं, वो प्रीलोडेड हैं। भगवान ने उसे वो संस्कार दिए हैं कि उसे अपनी उदर पूर्ति कैसी करनी है। इसी प्रकार से बहुत सारे संस्कार हमें प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर हम व्यवहार करते हैं, लेकिन कुसंस्कार जो होते हैं वो हम अर्जित करते हैं। या फिर कुसंस्कार अगर हमने पीछे भी ऐसा अच्छा जीवन नहीं रहा है तो उन कुसंस्कारों को समाप्त करके सुसंस्कारों को उन पर हावी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। इस बात को आप मन से समझ लें तो वहां पर अभ्यास हो जाता है एक विद्यार्थी को पूरी तरह से। कैसा जीवन होता है, जैसे कुछ चीजें हैं जो कि एक विद्यार्थी की ऊर्जा को सही दिशा दे देती हैं। मैं इसमें थोड़ी चीज बताना चाहूंगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, आज जहां भी हैं आप अपने घरों में, अगर माता पिता देख रहे हैं आपके बच्चे 8-8 बजे 9-9 बजे और देखता हूं कि 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी उनके शरीर में तमस स्थापित हो रहा है। वो केवल आलस्य ही नहीं है, जितना आलस्य बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तमोगुण प्रभावित होगा और फिर कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि हमारे विचार हमारे ऊपर हावी रहते हैं, हम गलत कार्यों में बहुत तीव्र गति से प्रवृत्त होते हैं और सही कार्य हमारी समझ में नहीं आते, क्योंकि आपने तमोगुण बढ़ा लिया है। लेकिन जहां गुरुकुल जीवन शैली की मैं बात करूं तो 3:45 पे एक विद्यार्थी के लिए वहां पर घंटी उस तरह से बजा दी जाती है और वो विद्यार्थी उठ करके फिर अपने कार्यों में लगता है। 3:45 पे एग्जैक्ट वो खड़ा होकर के अपने आचार्य के सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है और प्रातःकाल उठते ही, जो कि एक आत्मबोध की साधना जिसे कहा जाता है, वो बिस्तर पे ही करता है। वो फिर एक मंत्र उच्चारण करता है, जैसे समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले इत्यादि, वो आपको स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएंगे। इनको आप याद कर सकते हैं और जहां भी आप अगर घर पे भी रह रहे हैं, अगर गुरुकुल में जाने की व्यवस्था नहीं है आपके पास, तो भी आप इन मंत्रों का उच्चारण करके ही सुबह उठें। फिर वो आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाकर के प्रातःकाल उठते ही वहां पर भी उनका मंत्रोच्चारण होता है, वहां पर भी उनका एक पाठ इत्यादि जो रहते हैं वो होता है वैदिक रीति से। उसके बाद वो वापस आकर के अपना शौच आदि से निवृत्त होते हैं, अपना लघु संका, दीर्घ संका या फिर वॉशरूम जाना इत्यादि के कार्य से वो निवृत्त होकर के उसके बाद व्यायाम में वो संलग्न हो जाते हैं, व्यायाम करते हैं। जिसको जैसी रुचि होती है, कोई कुश्ती करना पसंद करता है, कोई वहां पे ऐसे दंड इत्यादि जो कि विधान है योग के अंतर्गत ही, दंड का एक समूह है, उससे कि हम शारीरिक बल को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ शरीर को आकर्षक बना सकते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि योगाभ्यास से हमारा शरीर आकर्षक नहीं होता, जिम जाने वाले व्यक्तियों का शरीर आकर्षक होता है। आपको समझ नहीं है ठीक प्रकार से। योग में ही जो एक विधान किया गया है, जो दंड बैठक इत्यादि का समूह है, अगर उसका अभ्यास ठीक प्रकार से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने शरीर
शरीर में बल का वर्धन, स्थिरता, वो सब कुछ प्राप्त होगा। उसके बाद जैसे ही व्यायाम आदि से निवृत्त हो जाते हैं तो पुनः स्नान इत्यादि करके और उसके बाद उनका प्रातःकालीन जो नाश्ता है, जलपान है, उसकी व्यवस्था की जाती है। अब गुरुकुल में जो आहार मिलता है वो भी सात्विक मिलता है। पहली बात तो यह है कि वो उठ सही समय पे गए। उसके बाद है उसने जो उनकी ऊर्जा थी वो उन्होंने सही कार्य में व्यायाम करके, योगाभ्यास करके वो लगा दी। उसके बाद मन में एक शांति स्वतः ही हो जाती है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन उठने के बाद भी कुछ कार्य करते हैं तो फिर नींद आ जाती है, फिर से सो जाते हैं, क्योंकि आप उतने एक्टिव ही नहीं हुए। आपने उतने एक्टिव तरीके से अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाया नहीं। जब एक विद्यार्थी उठते ही अपने आचार्य के सम्मुख जाकर के मंत्रोच्चारण आदि करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के व्यायाम आदि करेगा तो क्या संभावना है कि उसे दोबारा नींद आ जाएगी। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है कि उसे उठने के बाद भी पुनः नींद आती है और वो पुनः सो जाता है, तो इस बात को समझें कि अपने आप को सक्रिय बनाएं। अपने आप को जितना सक्रिय बनाएंगे उतना ही आपको अच्छा, आपकी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा और आप एक्टिव रहेंगे। उसके बाद जो आप नाश्ता करें, जैसे कि गुरुकुल में नाश्ता होता है, बहुत ही सुपाच्य होता है, बहुत ही हल्का होता है। जैसे कि वहाँ पे दलिया हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे खीर हो सकती है, कोई ऐसा चने के साथ सात्विक हलवा इत्यादि हो सकता है, या फिर वहाँ पे उनके लिए फल इत्यादि की व्यवस्था हो सकती है। कुछ ऐसा जो कि आपको ऊर्जा भी दे और जो आपके शरीर के लिए भी उत्तम हो। सात्विक वो आप ले लेते हैं। अगर सुबह उठते ही आपने पराठे लिए और फिर चाय ऊपर से, एक गिलास ऊपर से पी ली तो शरीर में अम्ल बन जाएगा और वो आपको उतना एक्टिव नहीं होने देगा। तमोगुण फिर से बढ़ेगा, शरीर में व्याधि फिर से बढ़ेगी। तो नाश्ता ऐसा लें जो कि स्निग्ध हो, जो कि आपके शरीर को पोषित करे। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद विद्यार्थी अपना पठन पाठन में, अपने कार्य में लगते हैं। जो आचार्य होते हैं उनसे विद्या ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनका दोपहर का जो भोजन होता है वो भी पूरी तरह से सात्विक होता है और दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय तक वो विश्राम का समय उन्हें लिया जाता है। इसी तरीके से आप भी एक रूटीन बनाएं, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से रूटीन बनाएं अपने घर पे। सुबह उठने के बाद व्यायाम इत्यादि करके, अपना मंत्र पाठ इत्यादि करके, उसके बाद सात्विक आहार लेकर के लगातार आप पढ़ते रहें। अगर विद्यार्थी हैं, अगर कॉलेज इत्यादि में, स्कूल में जाते हैं तो वो वहां पर एकाग्रता से पढ़ें। आकर के सात्विक आहार ग्रहण करें। सात्विक आहार के बाद थोड़ी देर टहल सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं और थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। कोई मस्तिष्क से संबंधित या फिर कोई ऐसा कार्य ना करें जिसमें कि आपका शरीर लगा हुआ है किसी कार्य में, तो क्योंकि पाचन में पूरी आप ऊर्जा को जाने दें, उस समय पर वहीं आपका शरीर वहीं काम करे तो वो। दोपहर के विश्राम के बाद विद्यार्थियों को कर्म योग कुछ ना कुछ दिया जाता है। जो अधिकांश गुरुकुलों में मैंने देखा है उनसे कुछ ना कुछ कार्य कराया जाता है, जिससे कि उनके अंदर एक जिम्मेदारी लेने की एक क्षमता विकसित हो। ऐसा नहीं है, गुरुकुल सक्षम है, व्यवस्थाएं भी हो सकती है, नौकर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों से ही कर्मयोग यानी कि वहां पे कार्य कराया जाता है। वहां पे गायों की सेवा हो सकती है, वहां पे चारा इत्यादि डालना हो सकता है, या फिर कोई साफ सफाई के कार्य, यानी कि जिससे वो उस एक संस्कार को विकसित करें कि हमें आगे भी पुरुषार्थ करना है अपने जीवन में जाकर के, उसके लिए तैयार हैं। उन्हें कुछ अजीब नहीं लगेगा जब वो आगे बढ़ेंगे। अब कुछ मैंने माँ बाप देखे हैं अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ काम नहीं बताएंगे, सब चीजें उनकी एकदम से पूरी होंगी, भोग के साधन सभी उन्हें उपलब्ध होंगे, सभी फोन, टैबलेट, लैपटॉप्स इत्यादि उन्हें मुक्त रूप से चलाने की स्वतंत्रता होगी बहुत कम आयु में। इसीलिए आप देख सकते हैं, अगर मैं यूट्यूब पर भी बात करूं तो जो बच्चों के चैनल हैं जिसमें बच्चे कुछ अपने खेल खिलौने दिखाते हैं या फिर बच्चे दूसरे वीडियोस बनाते हैं, उन पर मिलियंस आपको व्यूज मिलेंगे, क्योंकि वो बच्चे इतना ज्यादा देख रहे हैं उन चीजों को। अब बच्चों की जो सामग्री है उसे बड़े तो देखेंगे नहीं, अर्थात वो बच्चे ही इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में उन सामग्री को देख रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग पर फोन इत्यादि से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और माँ बाप को भी नहीं पता होता कि बच्चे क्या क्या फिर धीरे धीरे से अपनी जो उनके शरीर में बदलाव होते हैं, जो उनके मन में परिवर्तन होते हैं, जो वो सोसाइटी से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं इन सोशल मीडिया पे। क्योंकि सोशल मीडिया नहीं पता उन्हें, उनके एल्गोरिदम का नहीं पता कि बच्चे को क्या चीज दिखानी है, वो सबको एक समान मात्रा में एक जैसी चीज दिखाते हैं। कुछ संस्कार विकसित होते हैं तो वही चीजें फिर आदतों में आती हैं। तो कर्म योग कराने के बाद विद्यार्थियों को पुनः पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, पुनः पढ़ाया जाता है।
पुनः उनको शास्त्र आदि या जो भी कुछ उनके सिलेबस की जो भी पुस्तकें होती हैं, पूरा जो भी सिलेबस जैसा आपके बच्चे पढ़ते हैं ऐसा ही गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। और गुरुकुल अब काफ़ी आधुनिक भी होते जा रहे हैं, उनमें उसे जो आधुनिक शिक्षा है वो भी पूरी तरह से दी जाती है। तो इसके बाद जैसे ही वो अपना काफ़ी समय तक पढ़ते हैं तो उसके बाद जो संध्या में फिर से एक हवन होता है। हवन में बहुत सारे वैदिक मंत्रों के द्वारा पाठ इत्यादि किए जाते हैं। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था होती है जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो जाता है, एक ऊर्जा पूरे गुरुकुल के परिसर में फैल जाती है। इससे भी विशेष उनके मन पर, संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यज्ञ की महिमा जो है वो आज किसी से छुपी हुई नहीं है। एक बार यज्ञ करने पर कितने समय तक कोई बैक्टीरिया उस क्षेत्र में नहीं आता है, फसलों को भी उससे फायदा मिलता है। अगर यज्ञ अग्निहोत्र की राख को भी अगर फसलों में डालें उससे फायदा होता है। और कितने ही शोध किए गए हैं कि अगर आप अपने खेतों के समीप भी अगर अग्निहोत्र हवन कर रहे हैं तो उन पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा विकसित पाई गई, जहाँ पर हवन की जो परिवेश में उस वातावरण के आ रहे थे, जहाँ पर हवन किया जा रहा था, वो ज़्यादा जड़ें उन पौधों की विकसित होती हैं, उन पे फल अच्छे लगते हैं। तो आप देखें कि जब पौधों पे भी उसके प्रभाव हैं तो व्यक्ति के जीवन, संस्कार, व्यवहार पर कितने होंगे, और जो उससे देवता प्रसन्न होते हैं उसकी भी महिमा एक अलग ही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। हवन इत्यादि के बाद उनको भोजन की जो संध्या की व्यवस्था होती है वो भी बड़ी ही सात्विक होती है। रात्रि में हल्का भोजन दिया जाता है और भोजन करने से पहले मंत्रोच्चारण किया जाता है। वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखें, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी याद कर लें। भोजन करने से पूर्व इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। और ये भी कह सकते हैं, अगर किसी को बड़ा लगता है कि अन्नदाता सुखी भव, तो इतना कहने मात्र से और मन में ऐसे भाव लाने से कि जिसकी भी कृपा से हमें ये अन्न प्राप्त हुआ है, वो किसान है, ईश्वर है, या फिर हमारे पुरुषार्थ हैं, ये जो सात्विक अन्न हमें प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार से हम सात्विकता से, सही रीति से अर्थ को अर्जित करें, अन्न को अर्जित करें, ऐसे हम भाव ला सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए फिर से गुरुकुलों में जो होता है एक प्रार्थना होती है, जिसमें कि हमारे जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने हमें इतनी सारी ये संस्कृति दी है, शास्त्र दिए हैं, विज्ञान दिया है और जो सब कुछ दिया है, उनके प्रति हम कृतज्ञता, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद का भाव एक विद्यार्थी के जीवन में विशेष रूप से होना चाहिए। कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनय, विनयशील होना चाहिए विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी ही अहंकार से भरा हुआ है, विद्यार्थी ही सम्मान करने की जो रीति है उसे नहीं समझता, तो फिर उसका भावी जीवन नष्ट होगा ही होगा। आप देखें, सम्मान और भाव पे ही तो सब कुछ टिका हुआ है। एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, हमारे प्रति जो हमारे परिजनों के भाव होते हैं और जो हमारे भाव हमारे राष्ट्र और समाज के प्रति होते हैं, अगर वो अच्छे भाव हैं तो वो भाव के कारण ही हैं। उनके मूल में एक हमारे अंदर से उठने वाली प्रेरणा ही है जो हमें अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए और अच्छा कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भाव विकसित करें अपने बच्चों में। अगर बच्चों में भाव विकसित करने में हम सक्षम नहीं हुए, अगर हमारे समाज में हमने अपने आप से भाव के साथ दूसरे व्यक्तियों को नहीं जोड़ा, तो हम अपने आप को हमेशा अकेला अनुभव करेंगे और ये एकाकीपन जो हमारा है ये हमारे समाज और राष्ट्र के लिए भी विध्वंसकारी सिद्ध होगा। इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भाव है वो हमारी संस्कृति में दिया जाता है। और जब तक ये भाव विद्यमान था भारतवर्ष में, तब तक हम समृद्ध थे, तब तक हम सर्वोत्तम थे, तब तक हम विश्व गुरु थे। पुनः हो सकते हैं, लेकिन भाव विकसित करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा समझ ले, तो संस्कार भाव को ही प्राथमिकता दें। अगर एक समय पर शिक्षा भी कम है लेकिन भाव है तो परिवार में प्रेम हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन भाव है तो बहुत ही आनंद के साथ मैंने खुद परिवार कितने ही चलते हुए देखे हैं। और हर एक चीज होने पर अगर आपसी प्रेम, आपसी समानता और एक समझ नहीं है आपस में, माता की पुत्र के प्रति, पुत्र की माता पिता के प्रति, समाज के अन्य व्यक्तियों की, परिवार के अन्य व्यक्तियों की एक दूसरे के साथ, तो वहां पर सब कुछ प्राप्त होते हुए भी व्यक्ति पतित हो जाता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए फिर एक अंतिम जो है एक घंटी बजती है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है और वो समय एक निर्धारित होता है 7
7 बजे 8 बजे के लगभग का, उसमें विद्यार्थियों को दूध दिया जाता है। देसी गायें होती हैं हमेशा, देसी गायें की महत्व ही अलग है। उसके दूध में स्वर्ण तत्व होता है, सूर्य नाड़ी होती है, जिससे कि हमारे शरीर मन भाव पर बड़े अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। कोई उसमें मिलावट नहीं होती है, दूध शुद्ध होता है जो कि हमारे शरीर को पोषित करता है। आज जो पैकेटों वाले दूध, पता नहीं किस प्रकार से गाय को इंजेक्शन आदि लगा करके दूध प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार के दूध को ग्रहण करने से तो अच्छा है कि हम दूध ग्रहण ना ही करें, क्योंकि उससे कोई लाभ भी नहीं है, शरीर में भी उसके नुकसान होते हैं। और क्योंकि उससे पशु पर भी प्रताड़ना ही मैं कहूंगा हो रही है, क्योंकि उसके शरीर का जो विधान है उससे उसके विरुद्ध उसे जाकर के दूध देना पड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था नहीं होती है जो गुरुकुल में स्थिति होती है। वहां बड़े ही व्यवस्थित तरीके से और बड़े ही सम्मान के साथ गाय को रखा जाता है, इसलिए वो भी अति गुणकारी हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं दिनचर्या के विषय में बात करूं तो फिर रात्रि में 9:30 बजे के लगभग पूरी तरह से सब लाइटें बंद हो जाती हैं। अंत में भी एक पाठ होता है जो वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होता है, और फिर लाइट्स पूरी बंद हो जाती हैं। अगर किसी को नींद नहीं भी आ रही है तो भी वो लेटा रहता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, कोई लाइट जलाना नहीं, कोई दूसरा कार्य नहीं, तो शीघ्र ही नींद भी आ जाती है। नींद पूरी होती है और ब्रह्म मुहूर्त से फिर से वही जो उनका नियम से दिनचर्या होती है वो शुरू होती है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था होती है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था को आप स्वयं भी फॉलो करने की कोशिश करें, घर पे भी कर सकते हैं, और अगर इसका आप कुछ प्रतिशत भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए फिर पूर्ण रूपेण भी कर सकते हैं, जितना हो सके। हमारी इच्छा रहनी चाहिए तो बहुत सारी चीजें संभव हो जाती हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी एकाग्रता भंग नहीं हुई, विद्यार्थी स्वस्थ रहे, विद्यार्थियों का जो है शारीरिक बल भी बढ़ा, और साथ ही साथ उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिली, कोई किसी प्रकार की उसमें हानि नहीं हुई। तो इस प्रकार का एक विधान होता था, और इससे भी और सुंदर व्यवस्थाएं उस समय पर रही होंगी जब पूरी तरह से गुरुकुल स्थापित थे और शिक्षा पद्धति पूरी दृढ़ थी भारतवर्ष में। पुनः भी ये स्थितियां आ सकती हैं, पुनः भी हम इन सब चीजों को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हमें बड़ी सजगता से प्रयत्न करने होंगे। अगर आप इस जानकारी से लाभान्वित होकर के अपने जीवन में इन सब चीजों को धारण करने की कोशिश करने वाले हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अपेक्षा है कि ये कुछ जानकारियां आपके लिए उपयोगी रही होंगी। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना। ओम नमः शिवाय।